Hello everyone, welcome once again to this online platform सुषमा सिंह अकेडमी. हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 इज द लिव्स ऑफ सेंट्स वर डेपिक्टेड इन. लिव्स ऑफ सेंट्स डेपिक्टेड थे किस में? मोरलिटी प्लेस में, मिरेकल प्लेस में, इंटरल्यूड्स में या बैलेट्स में. इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मिरेकल प्लेस. फ्रेंड्स, मिरेकल प्ले को सेंट प्ले के नेम से भी जाना जाता है और मिरेकल प्ले प्रेजेंट करते हैं रियल अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ अ सेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनाग्नोसिस इज अ टर्म यूज्ड बाय एरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग. एनाग्नोसिस टर्म को यूज किया गया है अरिस्टो के द्वारा डिस्क्राइब करने के लिए the reversal of fortune, the happy resolution of the plot, the moment of recognition by protagonist या the convergence of the main plot and subplot. इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, एनाग्नोसिस is a term used by Aristotle for describing the moment of recognition by the protagonist. And एनाग्नोसिस एक ग्रीक वर्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज. एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी की सोल क्या मानी जाती है? कैरेक्टर, थॉट, स्पेक्टिकल या प्लॉट. इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्लॉट. एरिस्टोटल डिटरमाइन 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी. फर्स्ट वन इज प्लॉट, सेकेंड वन इज कैरेक्टर, थर्ड वन इज डिक्शन, fourth one is thought, fifth one is spectacle, and sixth is song. Plot is the soul of tragedy because action is paramount to the significance of drama and all other elements are subsidiary. Next question is which of the following works is not a novelette written by John Goldsworthy. इनमें से कौन सा वर्क नोवेलेटे में नहीं आता है, गोल्ड्सवर्दी के द्वारा राइट किया गया? द फ्रीलांस, जॉसलिन, फोरसाइट सागा या नन ऑफ अबव. इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा नन ऑफ द अबव. फ्रीलांस, जोसलिन एंड फोरसाइट सागा ये तीनों ही गोल्ड्सवर्दी के द्वारा राइट किए गए हैं बट ये नोवेलेटर में नहीं आते. फ्रेंड्स, जॉन गोल्ड्सवर्दी वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट. ही वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1932. गोल्ड्सवर्दी के द्वारा काफ़ी वर्क राइट किए गए हैं जिनमें पॉपुलर है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, द सिल्वर बॉक्स 1906, जस्टिस 1910 एंड द फोरसाइट सागा 1922. Which of the following is not a title to a play written by William Shakespeare? विलियम शेक्सपियर के द्वारा राइट किए गए प्ले का इनमें से कौन सा टाइटल नहीं है? हेनरी सिक्स्थ, हेनरी एट्थ, हेनरी फोर्थ या हेनरी सेवन्थ. इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हेनरी सेवन्थ. फ्रेंड्स, हेनरी सेवन्थ इज नॉट अ टाइटल टू अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. हेनरी सिक्स्थ is a series of 3 history plays set during the lifetime of King Henry VI of England. Henry IV is a history play believed to be written in 1597 and Henry VII is a collaborative history play written by William Shakespeare and John Fletcher on the life of King Henry VIII of England. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉक्शन इज अ कैरेक्टर इन. कॉक्शन कैरेक्टर इनमें से किसमें होता है? जस्टिस में, मैकबेथ में, एरोपेगिटिका में या एज यू लाइक इट में. इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जस्टिस. कॉक्शन कैरेक्टर गोल्ड्सवर्दी के द्वारा राइट किए गए जस्टिस में होता है जो कि इन्होंने राइट किया था 1910 में. और जस्टिस एक पावरफुल सोशल ट्रेजेडी मानी जाती है गोल्ड्सवर्दी की and a strong satire on the contemporary English system of law and judiciary. Goldsworthy bring into light the glaring shortcomings and defects in the legal system of England.
मिल्टन्स पैराडाइज रीगेन टेक्स इट्स थीम्स फ्रॉम, मिल्टन्स का पैराडाइज रीगेन की थीम ली गई है सेंट कैथरीन सैमून से, सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल से, द बाइबल से, जीसस क्रिस्ट प्रीचिंग से। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल। पैराडाइज रीगेन इज जॉन मिल्टन्स sequel to his great epic poem Paradise Lost, in which he began his history of sin and redemption by telling the story of the fallen angel Lucifer and the loss of innocence through Adam and Eve's original sin and their expulsion from the Garden of Eden. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पास्टोरल एलिजी, इनमें से कौन सी पास्टोरल एलिजी है? एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड, इन मेमोरियम, लिसिडास या ड्यूनो एलिजी। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा लिसिडास। फ्रेंड्स, पास्टोरल एलिजी इज ए पोएम अबाउट बोथ डेथ एंड आइडियलिक रूरल लाइफ, and the genre is a subgroup of pastoral poetry as the elegy takes the pastoral elements and relates them to expressing grief at a loss. लिसिडास जॉन मिल्टन की एक पोयम है जो कि इन्होंने राइट की थी 1637 में। ये इनकी पास्टोरल एलिजी में आती हैं। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, ये पोयम थॉमस ग्रे के द्वारा राइट की गई हैं। जो कि कंप्लीट हुई थी 1750 में और पब्लिश हुई थी 1751 में। एंड इन मेमोरियम, ये पोयम ओल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा राइट की गई हैं, जो कि कंप्लीट हुई थी 1849 में। एंड इट इज़ अ requiem for the poet's beloved Cambridge friend author Henry Hallam, who died suddenly in 1833. And the Duno Elegies, ये एक कलेक्शन है 10 एलिजीज का, रिटन बाय रेनर मारिया रेल्क। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, इनमें से कौन सा वर्क मिल्टन के द्वारा राइट नहीं किया गया है? ऑफ एडुकेशन, एरोपेगिटिका, शेक्सपियर या अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ माइंड। इसका राइट आंसर होगा अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ माइंड। फ्रेंड्स, अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ माइंड ये कंपोज किया गया है मैथ्यू प्रियर के द्वारा 1718 में। एंड ऑफ एडुकेशन, एरोपेगिटिका और शेक्सपियर, ये तीनों वर्क मिल्टन के द्वारा राइट किए गए हैं। मिल्टन के अदर नोटेबल वर्क्स हैं कॉमस, पैराडाइज रीगेन, 11 पेल्सो रोजो, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन द मैस्करे ऑफ पाइडमोंट एंड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजर्स एंड शोज डिसाइडेड साइन ऑफ इमेच्योरिटी। इनमें शेक्सपियर का कौन सा ऐसा वर्क है जो कि 6 लाइन स्टैंजा में राइट किया गया है? पैशनेट पिलग्रिम में, रेप ऑफ ल्यूक्री, वीनस एडोनिस या नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा वीनस एंड द एडोनिस। वीनस एंड द एडोनिस ये एक नैरेटिव पोयम है विलियम शेक्सपियर के द्वारा राइट की गई, जो कि पब्लिश्ड हुई थी 1593 में। एंड दिस पोयम टेल्स अस द स्टोरी ऑफ वीनस, that is the goddess of love, and of her attempted education of Adonis, a handsome young man. The poem is a pastoral and at a time erotic, comic and tragic also. It is written in a verse form known as Sasta Rima, which is a quatrain followed by couplet ABA BCC, and the poem is written in 6-line stanza. Milton didn't give a title to his sonnet. The title on his blindness is given by later anthologists. ये none of the above. इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा Milton didn't give a title to his sonnet. The title on his blindness is given by later anthologists. Negative capability is associated with negative capability
किससे एसोसिएटेड है? विलियम वर्ड्सवर्थ से, टी.एस. इलियट से, जॉन केट्स से या पी.बी. शेली से? इसका आंसर होगा जॉन केट्स। द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी वॉज अ फ्रेज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड बाय रोमांटिक पोइट जॉन केट्स इन 1817 टू कैरेक्टराइज द कैपेसिटी ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स, particularly Shakespeare, to pursue a vision of artistic beauty even when it leads them into intellectual confusion and uncertainty, as opposed to a preference for philosophical certainty over artistic beauty. Next question is, who succeeded Wordsworth as the poet laureate in 1815? मैथ्यू आर्नोल्ड, लॉर्ड टेनिशन, कार्डिनल न्यूमैन या रॉबर्ट ब्राउनिंग? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड ऑल्फ्रेड टेनिशन। पोइट लाउटरेट द टाइटल वॉज द फर्स्ट ग्रांटेड इन इंग्लैंड इन 17th century for poetic excellence, and Lord Alfred Tennyson succeeded Wordsworth as the poet laureate in 1850. He held the position until his death in 1892, the longest tenure of any laureate ever. Next question is, which of the following pairs is mismatched? इनमें से कौन सा पेयर मिसमैच्ड है? हैमलेट 16:2, ट्वेल्थ नाइट 16:1, सिम्बेलिन 16:8 या टेम्पेस्ट 16:11? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सिम्बेलिन 16:8, बिकॉज सिम्बेलिन वॉज प्रोड्यूस्ड इन 16:11.